बात करने जा रही हूँ ग्रीन टाउन की, जहां पर एक मामूली बिल के ऊपर झगड़ा किया गया, बच्चों को जला दिया गया, छुरियां मारी गई, चीजें तोड़ दी गई। दुकानदार ने उसको खाना पेश करने के बाद उससे बिल मांगा तो वो बिल बिला उठा कि भाई मुझसे बिल मांग लिए। दूध उबल रहा था क्योंकि वहां पे चाय वगैरह बनती थी। चाय दुकानदार के बच्चों पर फेंक दिया गया। वहां पर दो और लोग मौजूद थे जो कि जाहिरी बात उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े होंगे, जिन्होंने छुरी उठाई, छुरी उठा के उनके हाथों पर कट लगा दिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जुल्म की जंजीरें कभी नहीं टूटती, लेकिन हर आंसू, हर चीख एक कहानी रखती है। बात करने जा रही हूँ ग्रीन टाउन की, जहां पर एक मामूली बिल के ऊपर झगड़ा किया गया, बच्चों को जला दिया गया, छुरियां मारी गई, चीजें तोड़ दी गई और न जाने किस कदर वहां पे नुकसान करने के बाद डाका भी डाला गया। ग्रीन टाउन में बात करने जा रही हूँ एक ऐसी दुकान की जो कि एक नाश्ता लगाते हैं, खाना लगाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बात करना चाहूंगी उन दुकानों की, उन स्नूकर क्लब्स की जो कि गली मोहल्ले में खुल जाते हैं और गुंडा अनासिर बनाने में एक किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, हमारे अक्सर इलाकों में छोटे छोटे स्नूकर क्लब खुले हुए होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे गुंडे तैयार हो रहे होते हैं, एक यूनियन तैयार हो रही होती है और उस यूनियन के तहत लोगों को हरासा भी किया जाता है, लोगों को डराया भी जाता है, एक उसको छोटी सी एक फौज बना ली जाती है, किसी के ऊपर भी वो कहीं भी जाके हमला कर सकती है। यही कुछ हुआ उस होटल पे भी, जहां पर अमजद रात के 6 बजे आता है और ये अमूमन स्नूकर क्लब खुलने का टाइम होता है, ऐसे गुंडा अनासरों के नाश्ते का टाइम होता है। वहां आकर वो हस्बे मामूल पराठा मंगवाता है, चाय मंगवाता है, जो वहां पे उसको नवाब साहब को पेश की जाती है। पिछला कुछ अरसे से उसकी यही रूटीन चलती आ रही थी। उसका 30,000 का बिल बन चुका था और जब दुकानदार ने उसको खाना पेश करने के बाद उससे बिल मांगा तो वो बिल बिला उठा कि भाई मुझसे बिल मांग लिए, मैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा गुंडा लगा हुआ, मुझसे बिल क्यों मांग लिया है। और यही किया उसने। वहां से वो उठा, जाकर मजीद 10-12 लोग लेकर आए, जिसमें प्रोमिनेंटली देखा जाए तो मुर्तजा, आदिल और रजा थे, उन गुंडा लोगों के साथ शामिल थे। वो अंदर आ गए। दूध उबल रहा था क्योंकि वहां पे चाय वगैरह बनती थी। चाय दुकानदार के बच्चों पर फेंक दिया गया, यानी कि वो जो दूध का पतीला था जो चाय के लिए रखा हुआ था वो उन बच्चों पर फेंक दिया गया। वो छोटे बच्चे जो वहां पर अपने वालिद का हाथ बटा रहे थे, जिसमें उमर था, अबाद था, अली था, उन बच्चों के हाथ जल गए, पांव जल गए और उनकी चीखें पूरा मोहल्ला सुन रहा था। आप एक वक्त तसव्वुर करें कि एक चाय की प्याली हाथ पे गिर जाए तो किस कदर जलन होती है, और वो दूध का उबलता पतीला उन बच्चों पे फेंक दिया गया बेदर्दी के साथ। यही पे इक्तफा नहीं किया गया। वहां पर दो और लोग मौजूद थे जो कि जाहिरी बात उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े होंगे, जिन्होंने छुरी उठाई, छुरी उठा के उनके हाथों पर कट लगा दिए, उन्हें जख्मी करने की मुकम्मल कोशिश की गई। वहां पे उनका खून निकलना शुरू हो गया। इस पे भी उनका दिल नहीं भरा। फिर उन्होंने वहां पे मेज तोड़े, वहां पे कुर्सियां तोड़ी और जाते हुए गले में तकरीबन 55,000 मौजूद था, वो ले गए। उनका मोबाइल पड़ा हुआ था, वो भी ले गए। यानी कि मारा, पीटा, डाका डाला, बच्चों पे जुल्म किया, दुकान में तोड़ फोड़ की। किस वजह से? एक मामूली पैसों की वजह से कि नवाब साहब से पैसे क्यों मांगे गए थे। वो तो स्नूकर क्लब के गुंडा अनासिर के सदर जाने जाते हैं, वो तो सारी दुकान का तहस नहस कर देंगे। आप उनसे बिल मांगे ना, वो तो नवाब साहब घर से उठकर आते हैं, उनके आगे चाय नाश्ता खसूसी तौर पर पेश करें और बिल को जाने दें। कब तक इन माफियाज का राज चलता रहेगा? कब तक ये गली के गुंडे ये आम छोटे लोगों को हरासा करते रहेंगे? क्यों पुलिस इन अनासरों को पहले ही खत्म नहीं कर देती? पहले एक दफा क्रैकडाउन हुए थे इस तरह के, क्योंकि ये छोटे छोटे सिर्फ स्नूकर क्लब नहीं होती, जुए खाने भी होते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किस्म की लड़ाइयाँ, झगड़े, बदतमीजियाँ चलती रहती हैं। लड़के बाहर भी खड़े रहते हैं, आने जाने वालों को वैसे भी तंग करते हैं, तो इनके खिलाफ वैसे भी क्रैकडाउन होना चाहिए। लेकिन जो नुकसान हुआ है उन लोगों का, उनको भी भरना चाहिए। और जो बच्चों का नफसियाती तौर पर नुकसान हो गया है वो उनकी भरपाई कैसे होगी? हो सकता है 55,000 भी वापस आ जाए, मोबाइल भी वापस आ जाए, लेकिन जो बच्चों ने एक जिस्मानी और जहनी अजियत जी ली है, जो उनके वालिदैन उनके इलाज के ऊपर इस वक्त
पैसे तो लगा लेंगे लेकिन उस दर्द को कैसे जांचा जाएगा, ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ। क्या आप ऐसी सूरत हाल अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में। दीजिए अनहर मोइन को इजाजत। अल्लाह निगहबान।